हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, सीयूईटी 2024 के लिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें हम वी बोर्ड मास रूल को देखेंगे। देखिए, आप बोर्ड मास रूल से तो बहुत परिचित होंगे। तो ये क्या है कि वी बोर्ड मास रूल है। अब इसमें हम वी बोर्ड मास रूल को पहले हम समझेंगे, उसके कंसेप्ट को। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। देखो, होता क्या है कि ये जो है बेसिक कंसेप्ट है। ये जो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सारे कंसेप्ट आपके जितने भी चैप्टर हैं सीयूईटी से रिलेटेड, उसमें यूज जरूर होते हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हम अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बाकी कंसेप्ट है, उसको समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है। तो आप सीयूईटी से रिलेटेड जो भी सीरीज है, ये 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है। और ये चैनल से आप जुड़ेंगे तो जितने भी जनरल टेस्ट के हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, जीके हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो हो ही रहा है, तो ये सभी आपके इस चैनल से क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपके काउंसलिंग भी हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है। आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले वी बोर्ड मास के कंसेप्ट को समझते हैं। वी बोर्ड मास का बेसिक कंसेप्ट क्या है। वी से होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम क्या होता है, और इस वेनिकुलम या बार बार भी बोलते हैं। ठीक है। बार क्या होता है कि किसी नंबर पे ऊपर में एक मतलब डैश की तरह दिया होगा। ठीक है। ये इसे ही बार कहेंगे। और बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। जैसे कि आपको पहले से भी पता है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा होगा, बी से ब्रैकेट होता है। बी से तो बी ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। एक छोटी ब्रैकेट होती है, एक मतलब बीच का होता है, और एक लास्ट में क्या होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। तो जब भी इक्वेशन में अगर सभी तीनों दिए हुए होते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट में जो भी इक्वेशन होते हैं उसे सॉल्व करते हैं, फिर बीच वाले का, फिर बड़े वाले का। ठीक है। ओ से क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ बेसिकली कुछ नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन ही है। डी डी से क्या होता है, डी से डिवीजन होता है। ठीक है। जो आपको डिवाइड आपको पता होगा। एम से मल्टीप्लीकेशन होता है। उसके बाद ए से एडिशन होता है, और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब इसमें करना क्या होता है कि वी पहले जब भी आए आपको ऐसा, अगर इक्वेशन में सभी चीज़ें दी हुई हो, वी बोर्ड मास के टोटल दिए हुए, बार दिया हो, ब्रैकेट दिया हो, ऑफ दिया हो, डिवीजन दिया हो, मल्टीप्लिकेशन दिया हो, एडिशन दिया हो, सब्ट्रैक्शन दिया हो, आपको अगर सभी चीज़ें दी हुई हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सीक्वेंस वाइज में सॉल्व करना है। हौच पौच नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है कि बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। इसलिए हमें वी बोर्ड मास रूल समझना जरूरी होता है। ठीक है। तो चलिए हम धीरे धीरे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटे छोटे से हल्के हल्के क्वेश्चन करते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे कि बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 इंटू ब्रैकेट, फिर 3 माइनस, फिर ब्रैकेट 3 प्लस 3 डिवाइड 6, फिर ब्रैकेट 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 क्लोज किया है सभी को। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने में 3 प्लस 3 इंटू, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट यानी ये छोटे वाले ब्रैकेट का। तो ये हम छोटे वाले ब्रैकेट में पहुंचते हैं। तो छोटे वाले ब्रैकेट में आप देखो 3 प्लस 3 है, तो 6 लिख देते हैं इसको। डिवाइड 6 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब ये हमारे पास कितना है, अब ये है 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस, और ये ब्रैकेट अब का इक्वेशन जब सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट अब हट जाएगा खुद से ही। तो 6 डिवाइड 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो गया, और फिर एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है। अब देखो कि 3 प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे 3 माइनस 6 डिवाइड 6 दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड को करेंगे। तो जब आप डिवाइड को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज। अब हम, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या बचा है, 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू ये 2 ब्रैकेट हमारे पास बच गया। अब आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये 3 प्लस का 3 प्लस हो जाएगा, और ये 3 इंटू, और ये ब्रैकेट का हम काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। पहले हमने किसका किया, ब्रैकेट का किया, फिर हमने डिवाइड का किया, और इसमें उसके बाद हमारे पास क्या था, डिवाइड के बाद हमें चूज करना था डिवाइड, और हमें किस में से चूज करना था, सब्ट्रैक्शन में। तो पहले डिवाइड आता है, तो इसलिए डिवाइड का पहले हमने किया, फिर सब्ट्रैक्शन का किया, उसके बाद ब्रैकेट में से, फिर ब्रैकेट में से जो भी आंसर निकला, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन का किया। ऐसे ही हम करते हैं। नेक्स्ट, सभी बच्चे बुक के बारे में बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर सीयूईटी के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए हमें। तो देखो, मुझे जितने भी मार्केट में जितने भी बुक हैं, उसमें सबसे अच्छा बुक मुझे लगा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक।
ये सब्जेक्ट वाइज आता है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आपके कंटेंट में आप देख सकते हैं कि आपका जो सीवीटी का पेपर हुआ था, सीवीटी का पेपर में शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी मेंशन है। साथ में आपके क्या किया है कि जितने भी सीवीटी के टॉपिक है, टॉपिक चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी सभी चैप्टर को डिस्कस किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे तो उसमें माइंड मैप आपको दिखेगा। माइंड मैप से क्या फायदा हो जाता है कि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ में हर चैप्टर के बीच में आपको माइंड मैप दिखेगा फर्स्ट में ही। उसके बाद क्या किया गया, चैप्टर को डिस्कस किया गया, डिटेल्स में चैप्टर को डिस्कस किया गया, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये मेरे तरफ से बहुत ही रिकमेंड होगा कि आप ओसवाल का ही बुक लें, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लें। और इसका जो है लिंक, आप बुक परचेज कहाँ से करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 15 × 14 -30 +3² + 17। अब ब्रैकेट में 3² + 17 दिया है, तो ब्रैकेट का पहले करेंगे तो 15 × 14 कर देते हैं, -30 +3² कितना होता है, 9 होता है, +70 हो गया। 15 × 40 करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 210 -30 +9 + 7 17, ये कितना हो जाएगा, 9 + 17 हमारे पास हो जाएगा आपका ये 26, ठीक है। अब देखो 210 और 26, अब देखो ये कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस मतलब अगर दो संख्या में अगर प्लस दिया हो तो ये कितना होता है, प्लस। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। अगर दो संख्या को अगर आप ऐड करते हो और वो दोनों प्लस में है तो उसका हो जाएगा प्लस। दो संख्या अगर माइनस में है, अगर उसको ऐड करते हो तो वो प्लस में होगा, लेकिन उसका जो साइन होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस वाले संख्या को ऐड करते हो तो हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस वाले संख्या को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा माइनस। अब 210 है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 26 प्लस है, तो ये दोनों प्लस होके कितना आ जाएगा, 236 -30, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 206। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 206, ऑप्शन डी, ठीक है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, दो छोटे क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं ताकि आपका जल्दी से ये हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू माइनस ब्रैकेट 2 - 2 - 2 छोटी ब्रैकेट 2 + 2 छोटी ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तब देखो 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 - 2 ये छोटी ब्रैकेट में 2 + 2 दिया हुआ है तो इसको हम 4 कर देंगे, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज, 2 - 2 इंटू ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 - 2 इंटू ये छोटी ब्रैकेट में से 4 निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये 2 - 2 अब ये मल्टीप्लीकेशन का पहले हम काम करेंगे, तो जब मल्टीप्लीकेशन का हम काम करेंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 × 4 जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो अब ये छोटी ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 - 8 आ रहा था छोटी ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा -6 यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट क्लोज। 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 माइनस, और ये -6 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 2 माइनस, और ये बड़ी ब्रैकेट में 2 + 6 है तो ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 2 - 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 4 इंटू, अब बड़ी ब्रैकेट में कितना दिया है, 3/4, ठीक है। उसके बाद मीडियम वाला ब्रैकेट है 4 × 3 डिवाइड, छोटी ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 3 × 3 दिया हुआ है, तो छोटी ब्रैकेट का करेंगे 3 × 3 करते हैं तो 9 आता है। उसके बाद मीडियम ब्रैकेट क्लोज है और बड़ी ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। 4 × 3/4। अब यहाँ पे हम देखो 4 × 3 दिया हुआ है, डिवाइड, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ गया। अब यहाँ पे 9 आ गया तो हम सबसे पहले अब डिवाइड वाले को करेंगे, मतलब ये 3/9 वाले का पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 × 3/4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा हमारा, 4 × 3/9, डिवाइड करने पे 9 नीचे चला जाएगा, इसको 3 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। अब चलते हैं, अब हमारा क्या आता है कि 4 इंटू बड़ी ब्रैकेट 3/4, ये मीडियम वाला ब्रैकेट, उसके बाद 4 × 1/3,
मीडियम ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब 4 × 3 / 4। अब ये इसको हम करने के बाद 4/3 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 4/3 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, डिवाइड ये हो गया हमारा बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 4 इंटू, इसको हम अगर करते हैं तो 3/4 हो जाएगा हमारा, इंटू 4/3 हो जाएगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। 4 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिखते हैं, 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और नीचे भी 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब ये कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5/5, 5/5, 5/5 इंटू 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 5। अगर इस क्वेश्चन में पहले आप ऑफ का काम करना शुरू करोगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करना शुरू करोगे, डिवीजन का काम करना शुरू करोगे और फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो आप फंस जाओगे। ऐसा क्वेश्चन में जब भी इतना बड़ा इक्वेशन हो और इतनी चीज़ें दी हुई हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डिवीजन को इसी वक्त चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो डिवीजन को चेंज करोगे तो ये क्या होता है कि 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब यहाँ भी डिवाइड दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। डिवीजन फिर भी चेंज करोगे यहाँ भी, तो 1/5 मल्टीप्लीकेशन में पहले से दिया हुआ है तो इंटू 5। ऑफ सिंपली कुछ नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 5 इंटू, फिर यहाँ पे 5 आपका दिया हुआ है, फिर ऑफ 5 दिया हुआ है, इंटू इंटू 5 दिया हुआ है। अब ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर सोचते कि पहले ऑफ करते हैं फिर डिवीजन करते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सॉल्व होने में दिक्कत हो जाती है। तो अगर इसको आप करोगे तो ये 5 से 5 कट हो गया, ये 5 से ये 5 कट हो गया, ये 5 से ये 5 कट हो गया, तो 2 5 हमारे पास बचे हुए हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 25। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर है। सिमिलर में देखो, इसमें अगर पहले क्या करोगे, पहले अगर करना शुरू करते तो कितना करते, तुम क्या करते कि पहले इसको डिवाइड करना शुरू करते, फिर इसका जो आंसर आता फिर इसको डिवाइड करते, फिर इसका आंसर आता इसको डिवाइड करते। ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे भाई। अगर इतने ज़्यादा डिवीजन दिए हुए हो तो हमको सीरियल वाइज करना ही नहीं है। मैं पहले ये भी बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ कि सीरियल वाइज हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, 243 लिख दो। जब भी मल्टीप्लाई करोगे, जब डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बटा में आ जाता है, तो 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, फिर डिवीजन है तो 1/3 हो जाएगा, और फिर डिवीजन है तो 1/3 हो जाएगा। अब करके देखो, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 इंटू 181, मतलब इसको करोगे 3 से 9, 9 3 27, और 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। अब 81 को आप अगर इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 81 इंटू 3 होता है 243, मतलब 3 से कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो खुद से आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सिंप्लीफाई दिया हुआ है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या करना है कि आपको क्या करना है, 9/13 इंटू 26/18 इंटू 52/90। अब ऐसे करके आराम से क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। तो ये नहीं, इस क्वेश्चन में पहले आप सीरियल वाइज करोगे क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगा। देखो, ज़्यादा डिवीजन जब दिया हो तो उसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 9/13 डिवाइड 18/26 इंटू 52/90, यहाँ से कुछ कट जाएगा, उसका जब कटेगा तो सॉल्व हो गया। आप देखो यहाँ हम कर देते हैं 85 जा 90, 26 2 जा, तो 2/5 हो गया। अब 9/30 ये मल्टीप्लाई में 5/2 हो जाएगा, तो 945, और 13 इंटू 2 26, 45/26 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व इट 79 प्लस बड़ी ब्रैकेट 37 माइनस मीडियम वाली ब्रैकेट 45 माइनस छोटी वाली ब्रैकेट 1 - 36 डिवाइड 6 इंटू 8 और ब्रैकेट क्लोज है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करोगे, या आप किसी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो देखो 4 इंटू 11 दिया हुआ है, इंटू 121 और 16 हो गया, इंटू 24 हो गया। अब ये देखो 75² माइनस 55² दिया हुआ है इंटू में, छोटी ब्रैकेट में। अगर हम इसको करना शुरू करें तो पहले हम 75 के स्क्वायर करते हैं, फिर 55 के स्क्वायर करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप एक बार ध्यान दिए होंगे, आप एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा एक्सप्रेशन, जब आप पढ़े होंगे तो a² माइनस b², ठीक है। तो इसका क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ठीक है। हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो ये ध्यान से देखो, तो ये 75 को a समझ लेते हैं, 55² को b समझ लेते हैं, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो हम ऐसे ही कर लेंगे बाकी चीज़ें। चलो मैं ये मिटा देता हूँ, ये आपको पता था, नहीं पता था तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
75 प्लस 55 इंटू 75 माइनस 55 इंटू 100, 1/100। अब देखो, ये 11 से 11 कट, 11 से ये 11 हो जाएगा और ये कट करेंगे तो 4 से, तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब हमारे पास 11/4 इंटू 24 इंटू 75 प्लस 55 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 130 इंटू 75 माइनस 55 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 100। 10 से 10, फिर ये 10 से 10, ये 4 से आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा 66। ठीक है, 66 इंटू 26। आप इसको करके 66 इंटू 26 आप करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1716। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग बोर्ड मास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वही क्वेश्चन है, इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई करोगे और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। इसको आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार वाला क्वेश्चन आ गया। बार वाले क्वेश्चन में देखो कि कैसे करते हैं। पहले हमने बार का सॉल्व करेंगे, मतलब पहले वी का काम करेंगे, बार का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो देखो 56 डिवाइड 1/3 है तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस यहाँ रहेगा। देखो बार मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 माइनस 5 प्लस 7, मतलब ऐसे अगर बार दिया होता तो हम क्या समझते, 5 प्लस 7 है, समझ रहे हो। माइनस ये अलग हट जाता, मतलब ये माइनस जो है वो 5 का नहीं है जब अगर बार ऊपर में हो तो। ठीक है, तो ये इसका हो जाता -12 हो जाता। ठीक है, -12 आंसर हो जाता अगर इस पे बार होता तो। अगर बार नहीं होता तो इसका आंसर कितना होता, इसका आंसर होता +2। ठीक है, डिफरेंस समझ पा रहे हो। अगर बार है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस माइनस को हम समझेंगे कि ये अलग है, मतलब 5 प्लस 7 एक ब्रैकेट में है। ठीक है, अगर ये बार नहीं होता तो इसका +2 आंसर होता, और बार है तो -12 आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं। तो अब देखो, तो ये 5 प्लस 7 को हम कंसिडर करेंगे सिर्फ, अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया, मतलब ये समझो कि ये है, इसका हमें सिर्फ करना है, माइनस अलग है ये। ठीक है, तो हमें इसका करना है सिर्फ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 7 करने पे ये हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस पहले से था हमारे पास, मतलब माइनस हमारे पास पहले से था। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास बार का काम हो गया, डिवाइड बाई 1/3, 15 प्लस 12 हो जाएगा 27, माइनस 9 प्लस 6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 माइनस 12, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 1/3, 27 माइनस ये 15 माइनस 12 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 56 डिवाइड बाई 1/3 हो गया। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट 27 माइनस 3 करने पे कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 56 और ये हमारे पास डिवाइड 1/3 इंटू 24 हमारे पास आंसर दिया हुआ। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे कि डिवाइड का काम करेंगे, तो 56 इंटू 3 इंटू 24 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बार वाला ही है। बार वाला क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि देखो, अगर ये, मैं फिर से वही कंसेप्ट को आपको दोहरा देता हूँ, -8 प्लस 3 है। अगर ऐसा होता, अगर इस पर कुछ बार नहीं होता, तो ये -8 है और ये +3 है, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, -5। लेकिन इस पे बार है -8 प्लस 3, इस पे बार आ गया, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, 8 प्लस 3 को ऐसे कंसीडर करेंगे, मतलब लगाना नहीं है ब्रैकेट, लेकिन सोचेंगे अंदर में कि इसमें ब्रैकेट है और ये जो माइनस है ये अलग है, ये 8 का माइनस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आएगा -11। समझ में आ रहा है, बस यही डिफरेंस है, इसी को समझना है और यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये 8 माइनस ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस बड़ी वाली ब्रैकेट 16, उसके बाद 14 माइनस 8 माइनस 11, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। ठीक है, ये बड़ी वाली ब्रैकेट, ये हो जाएगा 25 माइनस बड़ी वाली ब्रैकेट 60 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 प्लस 3। ठीक है, बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बड़ी वाली ब्रैकेट माइनस 40 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 17। ठीक है, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज।
25 माइनस 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 माइनस 17 करने पे कितना आ जाएगा, -1 यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 26 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये ऐसे ही बार वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये बोर्ड मास भी बोर्ड मास रूल भी खत्म होता है। और आगे आने वाले चैप्टर में हम ये पावर वेस्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।